बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मुहब्बत के हुरूफ़े तस्ख़ीर हैं, जिन्हें एक ख़ास तरीक़ा से आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके महबूब के दिल पर आपकी मोहब्बत की ऐसी चोट लगेगी कि महबूब आपसे मोहब्बत की भीख मांगता हुआ आपके सामने हाजिर होगा। मेरे अज़ीज़ों, आपकी तरफ से अक्सर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, इसके अलावा कमेंट्स आते हैं कि आप हमें महबूब की तस्ख़ीर के नायाब वज़ाइफ ज़रूर दें। बिलाशुबा जितने भी तस्ख़ीरी वज़ाइफ हैं, तस्ख़ीरी अमलियात हैं, ये आम अमलियात आम वज़ाइफ की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ज़्यादा तेज़ असर होते हैं और इनका असर भी ज़्यादा मुस्तकिल रहता है। मैं चंद वीडियोज़ का एक सिलसिला तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़े जाने वाले तस्ख़ीरी वज़ाइफ गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिया करूँगा। और आपसे ये गुज़ारिश है कि आप इन वीडियोज़ को तवज्जो से सुनें, इन वज़ाइफ व अमलियात की प्रैक्टिस करें और उसके बाद जब आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको असर मिलेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज का ये अमल कोई आम पढ़ाई नहीं है। ये इल्मे हुरूफ और कलाम की उस मकनातीसी ताकत का तालमेल है, जो बराह रास्त इंसान के दिल की धड़कन पर असर करती है। अगर आपका महबूब पिछले कई दिनों, कई महीनों से गायब है, उसकी तरफ से सिर्फ़ ख़ामोशी है और तमाम मादी राब्ते ख़त्म हो चुके हैं, या आपका महबूब आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा, आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे रहा, तो आज का ये सौती इर्ताश उसके दिल में एक तड़प की ऐसी लहर दौड़ाएगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका महबूब खुद से तमाम बंदिशें तोड़कर आपकी तरफ खींचा चला आएगा। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग मेरे साथ सवाल करते हैं कि गिलानी साहब, आखिर अल्फाज इंसान के दिल को कैसे बदल सकते हैं। आज मैं आपको इल्मे जुफ़र और क़ुव्वत कलाम का वो राज इस वीडियो में बताता हूँ, जो सदियों से कोई आमिल नहीं बताता, लेकिन अब मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये राज गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर बताया करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, हर चीज़ की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको अब हम साइंस की ज़ुबान में अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी हर चीज़ की एक ख़ास हरकत होती है। जब हम अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना को एक तरतीब और ख़ूबसूरत लहजे में अदा करते हैं, तो हमारी सांसों की हवा और ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज फ़िज़ा में एक इर्ताश पैदा करते हैं। ये इर्ताश जब हमारे महबूब की रूह से टकराता है, तो उसके अंदर मौजूद गुस्से और बेरुखी की मनफी लहरों को हमेशा के लिए तोड़ देता है। आज जो अमल मैं आपको दूंगा, ये इस्माए जलाली और इस्माए जमाली का एक ऐसा लाजवाब संगम है, जो किसी ज़िद्दी से ज़िद्दी शख्स को भी आपकी मोहब्बत में तड़पा के रख देगा, और इसका असर भी इंशाअल्लाह सैकड़ों में होगा। मेरे अजीज़ों, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ हो या मोहब्बत का रिश्ता हो, सबसे तकलीफ़ देह मरहला वो होता है जब सामने वाला आपकी मौजूदगी को बेमानी समझने लगता है। मेरे पास रोज़ाना ऐसे मायूस दिलों के पैगाम आते हैं, जिन्हें मोहब्बत में सिर्फ दगा और तजलील मिली हो। कोई रो कर कहता है कि गिलानी साहब, मेरे महबूब ने मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तस्वीर देखना भी छोड़ दिया है, और वो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मेरे अजीज़ों, इस अमल की तासीर को हासिल करने के लिए आपने 3 ख़ास कवानीन पर लाज़मी अमल करना है, जो कि इस वजीफ़ा की बुनियाद बनाते हैं। पहला कानून और पहली शर्त यह है कि जब आप ये अमल पढ़ें, तो आपकी आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए कि कम अज़ कम आपके अपने कान इस आवाज़ को साफ सुन सकें। अल्फाज को चबाना या दिल में गुनगुनाना हरगिज़ नहीं है। और दूसरा कानून और दूसरी शर्त यह है कि ये अमल सिर्फ़ उस इंसान के लिए किया जाएगा जिससे आप सच्ची और पाकीज़ा नीयत के साथ मोहब्बत करते हैं, अपना जायज़ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। आर्ज़ी हवस या खेल तमाशे के लिए इस अमल को या गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के किसी भी अमल को हरगिज़
ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ تیسرا اور آخری قانون اور شرط یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بیٹھ کے اس وظیفہ کو پڑھیں گے وہاں پہ بالکل خاموشی ہونی چاہیے۔ اگر ہلکی ہلکی خوشبو بھی شامل کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اب اس خاص عمل کا طریقہ نہایت غور سے نوٹ فرما لیں میرے عزیزو، یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا آدھی رات کے وقت کرنا ہے۔ آپ نے جائے نماز بچھانی ہے اور محبوب کا تصور کر کے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسماء الہی کے اس خاص مجموعے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قادرو، یا حلیمو، یا ودودو، یا قادرو، یا حلیمو، یا ودودو۔ اس طریقے سے اس وظیفہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے کل 313 مرتبہ محبوب کے تصور کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے محبوب کی تصویر پر یا پھر محبوب کے تصور پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز فقط 3 دن اس وظیفہ کو جاری رکھنے سے آپ کا محبوب آپ کی تسخیر میں ہوگا، یعنی وہ سوچے گا تو فقط آپ کو سوچے گا، محبت کرے گا تو فقط آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔